पुरानी पेंशन हमारा हक है, एनपीएस को समाप्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बार आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार बंधु जी। क्या कार्यक्रम है ये, और ये वोट फॉर ओपीएस क्या है मतलब इसका? देखिए, ओपीएस क्योंकि हमारे बुढ़ापे की लाठी है, तो लोकतंत्र में अलग अलग तरीके से हम सरकार के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज आपको बताऊं, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ, रन फॉर ओपीएस। मतलब अभी हम चलते थे पेंशन के लिए, अब हम दौड़ना शुरू किए हैं। आज से दौड़ शुरू हुई है। और आज से जाने कि मौसम आप देख रहे हैं, सुबह सुबह हजारों लोग और शांतिपूर्ण अनुशासन के दायरे में रहते हुए हजारों लोग आज दौड़े रन फॉर ओपीएस। आज हमारा कार्यक्रम था और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी मदद किया, और क्योंकि हमारी भी मांग है और उसमें जो प्रशासन में है उनकी भी मांग है। यहाँ आप देख रहे होंगे, तस्वीर दिखा देते हैं पहले हम आपको। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है ये वोट फॉर ओपीएस देख रहे होंगे तमाम। यहाँ जो महिलाएं, इन महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लेने की बात करें, क्या इनका हक है। ओपीएस क्या मांगे हैं आपकी? ओपीएस के लिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारी यही सरकार से मांग है। चूंकि एनपीएस हमें नहीं स्वीकार है और हम ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं और ओपीएस लेकर ही रहेंगे। ये हम सब लोगों की जिद है और जब तक सांस है तब तक हम ओपीएस के लड़ते रहेंगे। हमारा हक है ओपीएस। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? जी बिल्कुल मानेगी। जब सारे कर्मचारी एकत्रित होंगे और बंधु सर जैसा नेतृत्व होगा तो सरकार जरूर अपने घुटने टेकेगी। एक दिन एक जरूर हम लोगों की ओपीएस बहाल। यहाँ से लेकर के यूपी से लेकर के दिल्ली तक मार्च कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अभी तक मांगे नहीं मानी गई। आगे आपको क्या लगता है? सर, मैं केवल 2 शब्दों में कहूंगी कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हमारे सबके हौसलों हैं, इसी से उड़ान होगी और ओपीएस हम लेके रहेंगे। ये हमारा वादा है। हम सब एक हैं और ओपीएस हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। ये रूप देख रहे होंगे आप, ये गृहिणी भी है, घर का काम निपटा करके सवेरे यहाँ पर आई और ये रन फॉर ओपीएस में हिस्सा लिया इन्होंने। यहाँ तमाम और महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपकी जो मांगे हैं ये सरकार मानने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल मानेगी। और हम लोग बंधु जी के आह्वान में रन फॉर ओपीएस के लिए लखनऊ में एकत्रित हुए हैं। अगर उनको ना हो तो वो तो डर की वजह से उन्होंने ये कर दिया, नहीं तो आज पता चलता कि लखनऊ में कितनी भीड़ है ओपीएस को लेकर के। तो बिल्कुल होगा और हम लोग बंधु जी के नेतृत्व में जब तक हम लोगों का है नहीं मिलेगी, जब तक लड़ते रहेंगे और उनके साथ हैं। आवाज दो। बंधु जी के नेतृत्व में, ये बंधु जी विजय कुमार बंधु हैं, इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर आई हैं। तमाम विभाग से हमें लगता है आप लोग यहाँ पे तमाम विभागों में कार्यरत है, ये सब यहाँ पर अपनी डिमांड। तो बंधु जी के नेतृत्व में भाई ये रन फॉर ओपीएस चल रहा है, तो अब आगे की क्या रणनीति तय की है बंधु जी ने? इन्हीं से जान लेते हैं कि बंधु जी की क्या रणनीति है आगे की। देखिए, अगर आप तमाम आंदोलनों के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो आंदोलन ऐसा कोई नहीं रहा जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो और हार गया वो आंदोलन। इसलिए आंदोलन जीतेगा क्योंकि महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या और समर्पण इस आंदोलन के साथ, अटेवा संगठन के साथ है और हम 110% जीतेंगे। रणनीति की बात है तो आज हम सब लोगों ने दौड़ के दिखाया है कि हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, हम सब जैसे संसद में अभी हमारे मुद्दे को कोई चर्चा नहीं हुई। अगर सरकार के एजेंडे में हमारा मुद्दा नहीं है तो हमारे एजेंडे में सरकार नहीं रहेगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। और उसका ये नारा है हमारा रन फॉर ओपीएस से वोट फॉर ओपीएस तक जाएगा और इसका असर देखने को तमाम राज्यों के चुनाव भी आने वाले लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। अभी हम संगठन की मजबूती पे काम करेंगे, हम और ब्लॉक इकाई बीआरसी लेवल तक नीचे तक जाएंगे। और अटेवा में एक अच्छी बात है, कोई सिर्फ शिक्षक नहीं होता है, बैंक वाला भी खड़ा है, रेलवे वाला भी खड़ा है, बेसिक भी खड़ा है, माध्यमिक खड़ा है और एक वर्दी पहने खड़ा हुआ पीछे से कहता है सर हम भी साथ में। बहुत बड़ी बात कही कि वर्दी पहने हुआ शख्स भी हमें कहता है कि हम आपके साथ हैं, अब आगे रणनीति तय करिए। कौन से विभाग से हैं मैम और आप यहाँ सुबह आई हैं? हम बेसिक शिक्षा विभाग से हैं और सुबह हम लोग यहाँ 10:30 बजे पहुँच गए थे। और बंधु जी के नेतृत्व में विजय तो हमारी ही होगी। नाम में ही विजय है तो विजय तो बिल्कुल, नाम में ही विजय है तो विजय ही हमारी होगी। और भीख नहीं मांगते, अधिकार मांगते हैं। पेंशन हमारा अधिकार है, बुढ़ापे की लाठी है हमारी। हम भीख नहीं मांगने आए, अपने अधिकार को यहाँ मांगने आए हैं। और मौसम भी हमारे अनुकूल है, वो भी कह रहा है कि दौड़ो, हम साथ हैं, दौड़ो।
आपको क्या लगता है कि इतने दिन हो गया मांगे तो नहीं मांगी, पेंशन खत्म कर दी, लागू करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग विषय है, लेकिन ये जो इतनी मजबूती संकल्प के साथ यहाँ इतने अच्छे मौसम में आए हैं, बारिश भी हुई सुबह, उसके बाद आपने रन फॉर ओपीएस किया, क्या लगता है सरकार सुनने वाली है? सुनेगी, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी, ये मेरा विश्वास है और हमेशा विजय बंधु के साथ मेरा विश्वास कायम रहेगा। अपने नेता के साथ हम हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जय युवा, जय युवा। नेता तो चलिए ठीक है, नेता के साथ हैं, नेता नेतृत्व कर रहे हैं, हर संगठन का एक नेता होता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके बुढ़ापे की जो लाठी है जिसको आप कह रहे हैं कि पेंशन, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, हम ऐसी धरना प्रदर्शन करके या कुछ भी है, रैली है, रन फॉर ओपीएस है करके उस प्रदर्शन को अपने अनुकूल बनाएंगे और ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ओपीएस को जरूर बहाल करवाएंगे। ये तमाम महिलाएं हैं, महिलाओं से तो बात हो गई, अब कुछ पुरुषों से भी बात कर लिया जाए, क्योंकि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ पुरुषों से भी बात करें। क्या लगता है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद पुरानी पेंशन में हूँ, ठीक, लेकिन विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में हम लोग लाखों की संख्या में आज यहाँ पर अम्बेडकर पार्क के सामने रन फॉर ओपीएस के लिए जो यहाँ पर आए हैं यूनाइट होकर, ऐसा नेतृत्व हम लोगों को मिला है। बुढ़ापे की जो लाठी हमारी है ये बरकरार बहाल होगी और पूरा युवा ऐसे मौसम में, महिलाएं हमारी जो ये सब लोग हैं, सब एक संघर्ष करेंगे जब तक ये बहाल नहीं हो, रिटायरमेंट का जब तक इसमें जीवन रहेगा इस सांस में। मैं खुद ओपीएस में हूँ, लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बताइए सर। एनपीएस हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, एनपीएस हमें चाहिए, मरते दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें ओपीएस चाहिए, हम पुरानी पेंशन के सिवा दूसरा हम स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। सरकार हमें जहां तक ले जाना चाहती है, हम आज रन फॉर ओपीएस शुरू किए हैं, पेंशन के लिए आज हमने दौड़ना शुरू किया है और हम तब तक भागेंगे जब तक ओपीएस हमें मिल नहीं जाती, तब तक भागेंगे जब तक ओपीएस मिल नहीं जाती। आखिरी सवाल विजय जी से ही ले लेते हैं, सरकार अच्छा ये बंद क्यों किया गया? अगर ये बंद किया गया तो इससे कितना फायदा है, अगर इसे लागू करेंगे तो कितना नुकसान होगा सरकार के खजाने पे और कितना फायदा होगा आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो क्लियर मैं कर दूं कि ओपीएस बंद होने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, बल्कि एनपीएस के बंद होने से सरकार का फायदा। उसको मैं कारण बता दूं। एनपीएस प्राइवेट कंपनियों के पास पैसा जा रहा है, ओपीएस रहता तो जीपीएफ सरकार खाते में जाता था। और मैं पूछना चाहता हूं, ओपीएस से राष्ट्र हित है, एनपीएस से उद्योगपतियों का हित है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं बहुत क्लियर कि अगर ये पैसा बचा, वो पैसा गया कहां? आज 20 साल होने जा रहा है, लगभग 2004 की बात अगर 1 जनवरी 4, तो पैसा गया कहां? इसका मतलब पैसा की सवाल नहीं है, सवाल नियत का है। और अगर नियत का ना होता तो वो तो ले रहे हैं, उनके लिए पैसा दिक्कत नहीं है। राजनेता 4-4 पेंशन ले रहा है और देश के अर्धसैनिक बलों को 1 पेंशन नहीं दे रहा है। ये नियत का सवाल है, पैसे का सवाल है। पैसा इस देश में बहुत है और राष्ट्रवाद का अगर देखा जाए तो ओपीएस राष्ट्रवादी है, एनपीएस उद्योगपतिवादी है। ओपीएस राष्ट्रवादी है और ओपीएस हम लेके कहेंगे, एनपीएस से सरकार का घाटा है, ओपीएस से सरकार का घाटा नहीं है। तो ये रन फॉर ओपीएस ऐसे ही जारी रहेगा, आगे की रणनीति विजय कुमार बंधु तय करेंगे। यहाँ देख रहे होंगे तमाम सैकड़ों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और इन्होंने रन फॉर ओपीएस में हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।